जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अर्बन ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रूरल अर्बन फ्रिंज के बारे में। आज उसी क्रम में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, अमलैंड। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि अमलैंड क्या होता है और उसके जो है डिलिमिटेशन की यानी उसकी जो है सीमांकन की विधियां कौन कौन सी। यहाँ से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाता है आपसे, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके बारे में अच्छे से जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि अमलैंड क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से देखा गया है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अमलैंड। अमलैंड का हिंदी होता है प्रभाव क्षेत्र। क्या होता है? प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, ये किसका प्रभाव क्षेत्र बताएगा? ये किसी सिटी का क्या बताएगा? प्रभाव क्षेत्र बताएगा। ठीक उसी प्रकार से जिसे ह्यूमन का भी क्या होता है, जो मनुष्य होता है उसका भी क्या होता है, प्रभाव क्षेत्र होता है। उसका भी क्या होता है? प्रभाव होता है। जैसे 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 लोग हैं, कोई राजनेता है, अच्छा राजनेता है, ठीक है, जैसे आपने जो है राष्ट्रपति की बात कर ली जाए, जो है श्रीमती जो है मुर्मू जी, तो उनका प्रभाव क्षेत्र पूरे भारत पे है। मोदी जी का है, राहुल गांधी जी का है। किसी क्रिकेटर की बात कीजिए, किसी बड़े शिक्षक की बात कर लीजिए, ठीक है। तो अलग अलग व्यक्तियों का क्या होता है, प्रभाव क्षेत्र होता है। यानी उसको कुछ जैसे आपको या हमको, ठीक है, कोई 1 किलोमीटर दूरी तक लोग जानते हैं, कोई 4 किलोमीटर दूरी तक लोग को जानते हैं, और किसी किसी को क्या है कि पूरा देश जानता है। तो जिसको पूरा देश जानता है, विदेश में भी उनके इंटरनेशनल लेवल पे उनको लोग जानते हैं, तो क्या हुआ कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसका पूरा विश्व जानता है, तो उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, शहरों का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है। प्रभाव क्षेत्र कहने का मतलब ये है, ठीक है, शहर तो आदमी है नहीं, तो शहर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक शहर है, तो कोई जो कितनी दूरी तक लोग क्या करते हैं उस शहर में, शहर से क्या करते हैं, सामान लेने के लिए आते हैं, या कोई शहर है वो कितनी दूरी तक के लोगों को क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज यानी सेवा और वस्तुएं क्या करता है, प्रोवाइड करता है, उसी को बोलते हैं उस शहर का प्रभाव क्षेत्र। अब जैसा शहर होगा वैसे क्या होगा, उसका प्रभाव क्षेत्र होगा। जैसे बात किया जाए दिल्ली की, ठीक है, क्या बात किया जाए दिल्ली की, तो उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्या है? उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगर बात किया जाए प्रयागराज की, अगर बात किया जाए बनारस की, ठीक है, तो उसकी तुलना में उसका प्रभाव क्षेत्र क्या है, थोड़ा सा कम है। तो यानी प्रभाव क्षेत्र का मतलब क्या देखा जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस नगर जो है, जो वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, कितनी दूरी तक के लोग प्राप्त करते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कितनी दूरी के लोग जो है उस नगर में आते हैं, किसके लिए, जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको क्या करना हुआ कि आपको कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेनी हुई, ठीक है, मान लीजिए आपको लेना हुआ एक मर्सिडीज लेना है, ठीक है, तो मर्सिडीज लेना है, तो हर शहर में मर्सिडीज तो है नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि जो शहर बड़े बड़े होते हैं, यानी जो शहरों के जो अलग अलग शहर हैं, तो उनके अलग अलग अपने कार होते हैं। जिनका जितना कार होगा उसका क्या होगा, प्रभाव क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। तो प्रभाव क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि उस शहर में, जैसे मान लीजिए ये सिटी है, अब ये सिटी में कितनी दूर तक ये क्या करता है, सेवाओं और वस्तुओं को प्रोवाइड करता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कितनी दूर तक के लोग यहाँ आते हैं, किसके लिए, सेवाएं और वस्तुएं प्राप्त करने के लिए। जितनी दूर तक आएंगे उतनी दूर तक क्या कर दिया जाएगा, इस सारे पॉइंट को चारों तरफ से मिला दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा उस शहर पे कि उस शहर में एक्सेसिबिलिटी कितनी है, उस शहर में फंक्शन कैसे कैसे होते हैं, ये सारे मैटर डिपेंड करेगा उस सिटी पे। ठीक है, जैसा वो सिटी होगा, जैसे जैसे जितना बड़ा होगा, क्योंकि दिल्ली क्या है, दिल्ली मेगालोपोलिस, वहां की जनसंख्या क्या है, लगभग जो है 50 लाख से अधिक, लेकिन करोड़ों में है, 1 करोड़ से ऊपर वहां की जनसंख्या है, उसका प्रभाव क्षेत्र अलग होगा। प्रयागराज की जनसंख्या मुश्किल से अगर देखा जाए तो मान लीजिए 30-40 लाख होगी, तो इसका प्रभाव क्षेत्र दूसरा होगा। क्योंकि प्रभाव जैसे जनसंख्या ज्यादा जब होती है, तो वहां पर क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर लोग हैं, ठीक है, तो वहां पर फंक्शन भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि जो उसकी डिमांड होती है फंक्शन की, जो भी कार्य वहां पर हो रहे हैं उसकी ज्यादा हो रही है। यानी ये प्रभाव क्षेत्र किस पे डिपेंड करता है कि वो शहर कितना बड़ा है और वहां पर
कि जितना ज्यादा की जाएगी, जैसे आप देखेंगे आपके लोकल मार्केट का प्रभाव क्षेत्र क्या है, आपके गांव तक है, आसपास के गांव तक 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, लेकिन उससे हो सकता है आपका जो सिटी का मार्केट हो यानी आपके डिस्ट्रिक्ट का मार्केट हो वो आपके डिस्ट्रिक्ट को पूरे कवर करता है। आप उससे बाहर राजधानी लखनऊ चले जाएंगे तो आपके प्रदेश को भी कवर कर रहा है, दिल्ली चले जाएंगे वो पूरे देश को कवर कर रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो अलग अलग शहरों का क्या होता है, अलग अलग प्रभाव क्षेत्र होता है। ठीक है, कभी कभी विद्वान प्रभाव क्षेत्र को एक को कहते हैं अम्लैंड ए, ठीक है, और एक को बोलते हैं अम्लैंड बी। अम्लैंड ए क्या है और अम्लैंड बी क्या है, यानी प्रभाव क्षेत्र फर्स्ट, प्रभाव क्षेत्र सेकंड। जैसे मान लीजिए ये कोई सिटी है तो सिटी में एक रूल लागू होता है डिस्टेंस डिके मॉडल। क्या होता है, डिस्टेंस डिके मॉडल, यानी दूरी का ह्रास नियम लागू होता है। शहर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसका प्रभाव क्षेत्र क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, और सबसे उसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है उसके आसपास एरिया में होता है। तो इसमें ये बताया गया कि शहर का जो सबसे ज्यादा प्रभाव क्षेत्र होगा, मान लीजिए इतने एरिया में है तो यहाँ पर क्या है कि शहर का प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है, यानी जो लोग आएंगे यहाँ पर इसके आसपास के लोग ज्यादा आएंगे जो इससे लगा हुआ एरिया है। इसको कुछ विद्वानों ने बोला कि अम्लैंड ये है। हाँ, यहाँ के भी लोग आएंगे लेकिन उतने नहीं आएंगे। मान लीजिए यहाँ से 10,000, यहाँ पर शहर में 10,000 लोग आ रहे हैं, ठीक है, और जो या कह लीजिए कि जो इसकी दूरी है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है, तो यहाँ से लोग ज्यादा आएंगे, मान लीजिए 10,000 आ रहे हैं, लेकिन अगर इसकी दूरी यहाँ 20 किलोमीटर है तो यहाँ से 10,000 लोग नहीं आएंगे बल्कि कितना आएंगे, लगभग 5,000 आएंगे, क्योंकि दूरी क्या हो गई, शहर से बढ़ गई। तो जो ये वाला एरिया हो गया, ये दूसरा एरिया हो गया, इसको बोल दिया गया अम्लैंड बी, यानी ये दूसरा क्या हो गया आपका, अम्लैंड हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अम्लैंड बेसिकली होता क्या है। अम्लैंड कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक प्रभाव क्षेत्र है। ठीक है, अब आइए अम्लैंड को समझने के बाद इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो अम्लैंड वर्ड था वो सबसे पहले किसने दिया था, एक विद्वान थे आंद्रे एलिक्स। क्या नाम था इनका, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका कंसेप्ट और शब्द दोनों क्या किसने दिया था, यही दिए थे आपके आंद्रे एलिक्स नाम के एक विद्वान ने दिया था। ठीक है, अब जो अम्लैंड है उसका कई नाम, उसको कई नामों से जाना जाता है, और उस कई नामों से जो जाना जाता है उसको कई विद्वानों ने दिया था। ये आपसे एग्जाम में कम से कम 20 बार पूछा गया होगा, इसलिए आपको याद रखना। कुछ विद्वान, ठीक है, एक विद्वान थे जिनका नाम था डिकिंसन महोदय। क्या नाम था, डिकिंसन। ठीक है, डिकिंसन। तो डिकिंसन महोदय ने जो अम्लैंड था उसको बोला कि ये क्या, इसको पुकारा सिटी रीजन के नाम से। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है, इसी सिटी रीजन के नाम से। यानी अम्लैंड का दूसरा नाम क्या है, सिटी रीजन है, और ये नाम किसने रखा था, ये R.E. डिकिंसन ने। किसने रखा था, R.E. डिकिंसन महोदय ने। ठीक है, एक दूसरे महोदय थे, उन्होंने क्या किया कि जो आपका अम्लैंड था उसको बोला अर्बन हिंटरलैंड। क्या बोला, अर्बन हिंटरलैंड। इस विद्वान का नाम था ग्रीन महोदय। क्या थे ये, ग्रीन विद्वान नाम था इनका, नाम ही था ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन महोदय ने इसको किस नाम से बुलाया, अम्लैंड को अर्बन हिंटरलैंड से। ठीक है, एक विद्वान और थे, ठीक है, A.E. स्मेल्स। ठीक है, तो A.E. स्मेल्स ने क्या किया कि अम्लैंड को अम्लैंड ना बोला बल्कि इसको क्या बोला, अर्बन फील्ड बोला। क्या बोला, अर्बन फील्ड। हिंदी वाले भी इसको इसी नाम से याद रखेंगे, ठीक है, नोट करेंगे, और इंग्लिश वाले तो इसी नाम से जानेंगे भी। तो एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि अर्बन फील्ड जो था ये अब सिटी रीजन हो गया, अर्बन हिंटरलैंड हो गया। ये अर्बन फील्ड आपको 3 दे देगा, 3 तरफ मैचिंग वाला दे देगा। आपसे पूछेगा बताइए कि इसका संबंध किससे है, तो आपको हो सकता है इसका संबंध पूछ ले कि क्या इसका संबंध रूरल अर्बन फील्ड से है, तो आप नहीं जानेंगे तो गलत कर बैठेंगे। इसका संबंध पहली बात जानिए कि अम्लैंड से है, अम्लैंड का दूसरा नाम है। पर और ये भी जानना है आपको कि इसको अलग अलग नामों से किस विद्वानों ने क्या किया है, पुकारा। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात ये उठी कि भैया ये बताइए कि कैसे ये तय किया जाए कि किसी शहर का प्रभाव क्षेत्र का एरिया कितना होगा, इसको कैसे डिलिमिट किया जाए, यानी इसका सीमांकन कैसे किया जाए। ठीक है, तो बहुत सारे विद्वानों ने बताया कि इसका सीमांकन ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस शहर में कौन सी वस्तु है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बात किया था कि अगर किसी को मर्सिडीज लेना हुआ तो जो उस मान लीजिए दिल्ली में ही क्यों मर्सिडीज मिलती है, तो उसका प्रभाव क्षेत्र पूरे भारत में है। ठीक है, क्योंकि किसी को मर्सिडीज लेना हो तो क्या होगा, मर्सिडीज के लिए अगर देखा जाए उसका प्रभाव क्षेत्र तो पूरे भारत में है। तो वो डिपेंड करता है कि वहां से जो है एरिया है, जो शहर है, वहां पर किस फंक्शन की डोमिनेंसी है। ठीक है, इसलिए इसका सीमांकन नहीं किया जा सकता है। बस आप ऐसे बता सकते हैं कि अगर कोई बड़ा शहर है
ठीक है, वहां पर ज्यादा क्या होगा कि उसका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा होगा। जो छोटा शहर है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, या आपकी राजधानी हो गई, तो इसकी तुलना में, देश की राजधानी की तुलना में उसका प्रभाव क्षेत्र कम ही होगा, ये बात मानिए। फिर भी कुछ विद्वानों ने क्या किया कि अपनी तरफ से प्रयास किया, और ये जो प्रयास किया यही एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है कि किसने किसने प्रयास किया। तो जो विधियां हैं, पहला है ग्रेविटी विधि या इंटरेक्शन मॉडल, यानी अंतःक्रिया मॉडल, ठीक है, अंतःक्रिया मॉडल। तो अंतःक्रिया मॉडल विधि किसने अपनाई थी, ठीक है, या अंतःक्रिया मॉडल किसने दिया, या इसको ग्रेविटी मॉडल या गुरुत्व मॉडल भी बोला जाता है। तो एक विद्वान थे एच.सी. कैरी, इसको आपको याद रखना है कि ग्रेविटी मॉडल किससे, अम्लैंड के सीमांकन से रिलेटेड, डिलिमिटेशन से जो है रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो आपका अम्लैंड है, ठीक है, इसको सीमांकन के लिए, इसके सीमांकन के लिए जो आपका ग्रेविटी या इंटरेक्शन मॉडल था, ठीक है, उसका प्रतिपादन किसने किया, तो एच.सी. कैरी ने किया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि मान लीजिए दो नगर है, एक नगर है P1, एक नगर है P2, तो इन दोनों नगर का प्रभाव क्षेत्र किस पे डिपेंड करेगा, इनके डिस्टेंस पे और साथ ही साथ इनके पॉपुलेशन के। यानी ये फार्मूला आपको याद रखना है, किसने दिया था, एच.सी. कैरी महोदय ने दिया था। किसने दिया था, एच.सी. कैरी महोदय ने। इन्होंने बताया कि इन दोनों नगरों का प्रभाव क्षेत्र करेगा, क्योंकि आपको बताया था हमने कि एक जो है नगरों के संदर्भ में एक जो है रूल जो लागू होता है न्यूटन का डिस्टेंस डीके मॉडल, दूरी ह्रास नियम, यानी नगरों पे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और साथ ही होता है उसके पॉपुलेशन पे, यानी अगर दो नगर हैं, ठीक है, दो नगर हैं, यहाँ पर 1000 जनसंख्या है और यहाँ पर 2000 है, ठीक है, तो पहला तो डिपेंड करेगा कि इनकी जनसंख्या पर, यानी यहाँ पर लोग ज्यादा मूव करेंगे क्योंकि इसका जो है मास क्या है, ज्यादा बड़ा है, यानी इसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता ज्यादा है, तो इसकी तुलना में इसका प्रभाव क्षेत्र पहली बात क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन उन्होंने कहा इस पे भी तय करेगा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है। अगर दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी उन्होंने बताया कि जो प्रभाव क्षेत्र तय होता है, एक तो पॉपुलेशन से तय होता है, दूसरा डिस्टेंस से तय होता है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, एच.सी. कैरी महोदय का याद रखना है। ये आपसे एग्जाम में सूत्र सहित यानी फार्मूला सहित आपसे पूछा जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटी, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटी का मतलब हुआ फुटकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, फुटकर गुरुत्व मॉडल, ठीक है, फुटकर गुरुत्व मॉडल या सिद्धांत, जो भी आप बोल लीजिए, दोनों सही है। इसको किसने दिया, इसको विद्वान थे रायली महोदय। क्या नाम था इनका, रायली महोदय ने दिया था। इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने एक फार्मूला दिया। ये फार्मूला एग्जाम में आपको याद रखना, यहाँ से बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। P1/P2 और इनटू आप कर सकते हैं D2/D1, यही आप क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, इसको याद रखना है। इन्होंने ये बताया कि मान लीजिए दो नगर हैं, S1 और S2, ठीक है, क्या है, दो नगर हैं। तो इन्होंने बताया कि दो नगरों के प्रभाव होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उनकी जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। उनकी जनसंख्या के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, यानी वो डिपेंड करेगा उनकी जनसंख्या पे। साथ ही साथ जो उनके बीच का डिस्टेंस है, उसकी डिस्टेंस के, ठीक है, उसकी डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब D2 ऊपर है और D1 क्या है, नीचे है। तो ये बात किसने कही, ये बात आपके कही रायली ने, कि जो नगरों का प्रभाव क्षेत्र होगा वो डिपेंड करेगा उनकी जनसंख्या, उनके बीच की, यानी दो नगर हैं तो दो नगरों की जनसंख्या के बीच के अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी देखिए उनकी दूरी के वर्ग के यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी D2 ऊपर रहेगा और D1 क्या रहेगा, नीचे रहेगा। यानी उन्होंने बताया कि जैसे जैसे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रभाव क्षेत्र कम होगा। लेकिन वो डिस्टेंस इन्होंने बताया कि वर्ग के रूप में ये क्या काम करता है। यानी 2 किलोमीटर आप बात करते हैं तो 2 दूना 4 किलोमीटर के बराबर वो क्या होगा, प्रभाव कम करता है। यानी डिस्टेंस को उन्होंने बहुत ही क्या दिया,
महत्व दिया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको दिया जाएगा, ऐसे पूछ लिया, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि रायली के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, दे दिया जाएगा कि रायली ने अम्लैंड के बारे में बात कही है, हाँ कही है। क्या इन्होंने फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम दिया है, हाँ दिया है। फिर दे देगा कि इन्होंने एक बात ये कहा था कि जो दो नगर होते हैं, दो नगरों में के बीच में जो जनसंख्या होगी उसका अनुक्रमानुपाती होगा, साथ ही साथ जो उनके बीच की दूरी होगी वो भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, या वो दूरी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तब भी आपका पॉइंट गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने दूरी को केवल व्युत्क्रमानुपाती नहीं बताया है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती बताया है। ऐसे ही एग्जाम में आपसे सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। और आपको ये फार्मूला देकर भी पूछा जा सकता है कि ये फार्मूला किससे रिलेटेड है या इस फार्मूले को किसने दिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा एक विद्वान और है, इनसे भी बढ़कर इन्होंने क्या किया कि गुरुत्वाकर्षण नियम में थोड़ा सा सुधार किया, और इस सिद्धांत का नाम है ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी। क्या नाम है, ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी। ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से, इसका नाम है ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी। ठीक है, क्या नाम है, ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी। तो ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी किसने दिया था, एक विद्वान थे पीडी कन्वर्स। ठीक है, पीडी कन्वर्स। तो पीडी कन्वर्स महोदय ने 1949 में क्या दिया, अम्लैंड के सीमांकन से संबंधित, ठीक है, डेलिनेशन से संबंधित क्या दिया, एक सिद्धांत दिया, ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी। ये भी क्या है, एग्जाम में आपसे कम से कम 15 बार पूछा गया है कि ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी किसने दिया। साथ ही साथ इनका फार्मूला नहीं, इसमें एक सवाल देता है और वो सवाल आपको क्या करना है, लगाना है। लेकिन आप वो सवाल तभी लगा पाएंगे जब आपको फार्मूला याद होगा। तो इन्होंने ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी में क्या बताया, इन्होंने ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी में बताया कि जो बीपी होता है वो पहली बात दोनों नगरों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका अंतर होता है। इन्होंने बताया कि 1 प्लस करेंगे किसमें, अंडर रूट, ठीक है, P2 अपान P1। P2 क्या है यहाँ पर, P2 है, जैसे मान लीजिए दो नगर की बात की जा रही है, ठीक है, दो नगरों के बीच में प्रभाव क्षेत्र देखा जाएगा, तो दोनों को आपको एक जनसंख्या दिया रहेगा। सवाल ऐसे रहेगा कि कोई एक दो नगर है, एक की जनसंख्या कितनी है, 1000 है, और एक की जनसंख्या कितनी है, 2000 है। तो जो नगर बड़ा हुआ उसको माना जाएगा P2, जो नगर छोटा हुआ उसको माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, P1। ठीक है, फिर दे देगा कि इन दोनों नगरों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है। अब बताइए कि ब्रेकिंग पॉइंट कितना होगा, ऐसे एग्जाम में सवाल दे देगा, ऐसे एग्जाम में सवाल दे दिया, आप लगाइए डिस्टेंस कितना है, दोनों नगरों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर, यहाँ 7 रखेंगे, 1 प्लस करेंगे P2 अपान P1। P2 कितना है, 2000, 2000 करेंगे, P1 कितना करेंगे, 1000। अब जो लड़का गड़बड़ कर देगा, कहाँ पर गड़बड़ करेगा, ये उसको याद नहीं रहेगा कि ऊपर क्या रखना है, कि जो जनसंख्या बड़ी होगी उसको ऊपर रखना है और जो जनसंख्या छोटी होगी उसको नीचे रखना है। अब जैसे आप सोचिए कि ऊपर मान लीजिए छोटी रख देंगे तो आपका आंसर आएगा, कभी नहीं आएगा। आप लगाते रहिए, पहली बात आपका सवाल भी गलत जाएगा, दूसरा बात आपको इरिटेशन होगा, तीसरा बात क्या होगा कि आपका टाइम भी काफी क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो इसीलिए आप क्या करना है कि आपको चित्त को शांत रखते हुए फार्मूले को याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब याद करते समय, अब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय अगर याद आती है तो बात अलग है भैया, ठीक है। इसलिए क्या करना है, आपको केवल फार्मूला याद होना चाहिए, और पढ़ते समय और सारी बातों को क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए दिमाग से, ठीक है। कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सोच रहे हैं अभी शाम को जाना है सब्जी लेने, अरे भैया टाइम अभी पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ाई के बारे में सोचो, सब्जी तो शाम को लेने जाना है, शाम को भी मिलने जाना है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट क्या करना है, आपको निकाल देना है, तभी आपका क्या होने वाला है, JRF होने वाला है। उसके पहले JRF नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सारी चीजों को मगअप अच्छे से क्या करना है कि विथ कंसेप्ट के साथ जो है दिमाग में फिट करना है। पढ़ाई के समय पढ़ाई, अन्य काम के समय अन्य काम। अब नहीं कि आप चाय पी रहे हैं, अब जो है चाय पीते पीते अब वहां पर भीड़ लगी हुई है और आप अपने दोस्त से डिस्कस कर रहे हैं कि अरे यार जानते हो वो पीडी कन्वर्स ने जो थियरिया दी थी वो ऐसी नहीं ऐसी थी, तब भी पॉइंट क्या है आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि चाय पीते समय आप चाय पीजिए और पढ़ाई करते समय आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और क्या करना है कि जो भी आपको बताया गया है इसको याद रखिए, इसको ठीक है याद रखिएगा, तो आपका काम यहाँ से आसान हो जाएगा। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए और
आपकी इच्छा करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।